वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फाइनेंस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एंटिटी एंटिटी वो होती है जिसका इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुने होंगे, एबीएन एमरो, एसबीआई, आईटीसी लिमिटेड, एचडीएफसी, सुपर बाजार, कोई भी छोटा सा फर्म जैसे एबीसी एंड एसोसिएट्स। सो दीज काइंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। जैसे एचडीएफसी बैंक और टीसीएस, इन दोनों की ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपस में, तो एंटिटीज टू एंटिटीज ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन क्या होता है? हमने जो टर्म बताया ट्रांजेक्शन, ये इन्वॉल्व होते हैं दो एंटिटीज म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे कि हमें डील करनी है, या तो सर्विस की करनी है या फिर गुड्स की करनी है, और पेमेंट जो होगी या तो कैश होगी या क्रेडिट होगी। बेस्ड ऑन दैट पॉलिसी और एग्रीमेंट हम ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कि वन एंटिटी जो होती है वो सर्विस देती है और सेकेंड एंटिटी उसको इन ल्यू ऑफ या बदले में पेमेंट करती हैं। थर्ड वन इज एसेट्स। एसेट्स जो होता है वो एंटिटी जो होते हैं उसके ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने प्लांट, कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसके लिए उसे प्लांट की जरूरत पड़ती है। वो प्लांट एस्टेब्लिश करता है जिससे वो ऑपरेशन करता है, और फिर प्रोडक्शन होता है, और फिर वो उसे सेल करता है। तो एसेट्स का मेन पर्पस जो होता है वो ऑपरेशन रन करने में हेल्प करता है। जो डेटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, वो डेटर्स भी बिजनेस जो कुछ भी हम सेल करते हैं उसके बदले में जो पैसा हमें विद इन ईयर आना चाहिए वो हम डेटर से रिसीव करते हैं। नेक्स्ट टर्म डील जो होती हैं विद इन डेटर्स, और या तो आप डेटर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं। तो वो डेटर्स और क्रेडिटर जो होते हैं वो आपस में डील करते हैं, और ये एक तरह से डेटर्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, और क्रेडिटर जो होता है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी जैसा हम बात कर रहे थे कि लायबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन होती है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पे करनी है। जैसे कि हमने बैंक से कोई लोन लिया, तो लोन लेने के बाद हमें उसे पेमेंट करनी होती है, या फिर किसी से हमने कोई स्टफ्स लिए या सर्विसेज लिए तो उसको पेमेंट करना हमारी लायबिलिटी होती है। तो स्टेट बैंक से हम, सपोज कोई बैंक है स्टेट बैंक, हमने उससे लोन लिया, फिर हमने एक डील करा, डील हुआ कि हम आपको सर्विस देंगे, आप मुझे पेमेंट करिएगा। तो जो डील होती है उसमें जो पेमेंट करता है वो डेटर्स होता है, और जो सामान देता है वो क्रेडिटर्स होता है जिसे पेमेंट करनी होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कैपिटल जो होती है वो एक सर्टेन अमाउंट है जो कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि एक पर्सन है, उसने पैसे लगाए तो हमने एक ऑफिस सेटअप किया, प्लांट्स खरीदे जो हमने एस्टेब्लिश करे प्लांट, और फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो वो जो पैसे लगे वो हमारे कैपिटल हैं, और ये किसी फॉर्म में हो सकता है। ये कैपिटल हम किसी बैंक से लेके ले सकते हैं, या फिर हम खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेल्स जो होता है वो एक, जब हम कोई गुड्स किसी को बेचते हैं या सर्विसेज किसी को रेंडर करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमें पैसा कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन जो होता है वो रेवेन्यू होता है, और जो हम गुड्स देते हैं बदले में वो सेल्स कहलाता है। तो कोई भी रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और रेंटेड सर्विसेज, तो सेल्स जो होता है वो एक तरह से रेवेन्यू के अगेंस्ट में हम सर्विसेज या प्रोडक्ट देते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। रेवेन्यू जो होता है वो सेल्स के बाद जो पैसे हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो पैसे जो कलेक्ट करते हैं वो रेवेन्यू होते हैं, जिसमें सारी कॉस्ट भी होती हैं, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक्सपेंस कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती हैं, और फिर हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और फिर आता है उसके बाद एक्सपेंस जो होता है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो हम सेल्स करते हैं, उस सेल्स में करने के लिए जो कॉस्ट हमें लगती है, जो कन्वेंस हो
या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस हो या स्टेशनरी वगैरह हो, ये सारे ऑफिस एक्सपेंसेस जो होती हैं या फील्ड एक्सपेंसेस होती हैं, वो सारे हम यहाँ पे करते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम एक तरह से एक्सपेंस ही है, बट ये वो एक्सपेंस है जो हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, जो जिन स्टफ्स के ऊपर हम ये एक्सपेंस करते हैं वो विद इन ईयर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम उसका यूज विद इन ईयर नहीं कर पाते हैं, उसका यूज जो है वो मोर देन 1 ईयर होता है। जैसे कि हम डेस्क लेते हैं या व्हीकल खरीदते हैं, तो उसको अगर हम 1 ईयर में ये सोचे कि हम यूज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं, हमसे मोर देन 1 ईयर के लिए ही पर्पस हमारी होती है खरीदने की। तो इन चीजों के ऊपर जब हम एक्सपेंस करते हैं तो वो हमारी एक्सपेंडिचर होती है, जो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नाउ प्रॉफिट, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट होगी, लेकिन वो जब होती है तो उससे पहले अभी हमने जो भी टर्म्स यूज किए हैं वो सारे टर्म्स कंसिस्टेंट होते हैं, और उसके बाद हमें फाइनल एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, जहाँ पे हमें ये देखते हैं कि हमने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया और जो कॉस्ट हमने बियर किया, वो जो डिफरेंसेस हैं उसमें रेवेन्यू क्या हमारा मोर देन एक्सपेंस है, अगर है तो वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो पैसे हम यूज कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, सेल्स अमाउंट जो हमारा होता है यानी कि रेवेन्यू अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस अमाउंट, तो एक प्रॉफिट हम फिगर हम देख लेते हैं। गेन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो हमारी अर्निंग होती है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होती है, रेवेन्यू हमारी मोर देन एक्सपेंस होने चाहिए। अब कुछ ऐसे इनकम है जो विदाउट ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से यानी कि प्रीवियस हमने कॉर्पोरेशन करी होगी और हम कुछ डिस्प्यूटेड थिंग्स हुए होंगे, तो कोर्ट केस वगैरह हुआ होगा, तो रेवेन्यू हमने पिछले साल कलेक्ट नहीं किया। इस साल कुछ ऐसे एसेट्स बचे हुए हैं जिनको हम स्क्रैप वैल्यू पे बेचना चाहते हैं, और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनका वैल्यू बढ़ा होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है। इन चीजों पे जो हमें कलेक्शन होती है उसे हम प्रॉफिट में डालते हैं, वो एक्चुअली गेन होती है, इनको हम गेन कंसीडर करते हैं। जैसे स्क्रैप वैल्यू 5000 का है, हमने इसे स्क्रैप वैल्यू पे सेल कर दिया 5000 को, तो ये हमारे लिए गेन है, क्योंकि डिप्रिसिएशन से हमने इसको जीरो बैलेंस कर दिया था, रिमेनिंग बैलेंस हमने स्क्रैप वैल्यू इस पे चार्ज करके बेच दिया, तो ये गेन हुआ। नेक्स्ट है लॉस। लॉस जो होता है वो होता है एक्सेस एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें कॉस्ट भी होता है प्लस प्रॉफिट भी होती है, लेकिन जब हमने एक्सपेंस कुछ ज्यादा कर दिया है तो रेवेन्यू से ज्यादा अगर एक्सपेंस हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए लॉस होगी। जैसे कि अगर रेवेन्यू हमने 10,000 कलेक्ट करे हैं और कॉस्ट 11,000 1500 हो चुका है हमारा, दैट मीन्स कि लॉस जो है हमारा 1500 रुपी हो गया। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट जो होता है वो एक काइंड की पॉलिसी होती है हर एक बिजनेस एंटिटीज की, और वो डिस्काउंट यूज करते हैं अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है 1000 रुपी और वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे यहाँ आए, तो वो डिस्काउंट ऑफर करता है कस्टमर को, जैसे 10% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट। यहाँ पे 10% डिस्काउंट अगर वो डिस्कस प्रपोज कर रहा है, दैट मींस एक्चुअल प्राइस जो होगा वो 900 होगा। तो दिस इज द फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर जो एक सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वाउचर। वाउचर एक तरह का ट्रांजेक्शन सपोर्ट होता है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी डिटेल होती हैं, जिसके साथ ये हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ट्रांजेक्शन जो वो किस बेस पे हुआ था, एग्रीमेंट क्या बनी थी, उसके बिल्स क्या थे, उसकी पेमेंट जो हुई थी वो प्रॉपर हुई थी या नहीं हुई थी। तो आपको वाउचर के डिटेल के लिए ये वाउचर जो बिल्स होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, पेमेंट रिसिप्ट होते हैं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती हैं कि वाउचर इज प्रॉपर और फेक। नाउ नेक्स्ट टर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज।
दिस इज द प्रोडक्ट इन विच एंटिटीज डील्स। जैसे कि आप टेलीकॉम सेक्टर है, वो टेलीफोन इंडस्ट्री उनकी है, उस वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसके रिगार्डिंग वो डील करते हैं अपने कस्टमर से। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज में कोई प्रोडक्शन है, जैसे आप कप बनाते हैं या फिर आप ब्रेड बनाते हैं, वो उस सेक्टर में डील करते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसके जिसका बिजनेस किया जाता है, वो सर्विसेज जिसका बिजनेस किया है, तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। नाउ ड्राइंग, ड्राइंग जो होती है वो एक बिजनेस पर्सन है जिसने अपना बिजनेस सेटअप किया है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन, वो कुछ पैसे उसे बिजनेस से चाहिए होते हैं पर्सनल खर्च के लिए, किसी और वर्क के लिए। तो पैसे जो बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो ये टर्म है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ गुड टर्म, बट ये यूज होता है तो इसको डिफाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है परचेज। परचेज जो होता है वो हम कोई भी गुड्स या फिर गुड्स प्रोक्योर करते हैं बिजनेस के लिए, चाहे कैश के बेसिस पे हम करते हो या फिर क्रेडिट के बेसिस पे करते हो, या कोई भी सर्विस हमें देनी होती है तो वो हम सर्विस किसी और सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं और कस्टमर को देते हैं। दैट मीन्स अ थर्ड पार्टी वर्कर भी हम बनते हैं। तो उस सर्विस को प्रोक्योर करने के लिए हम क्रेडिट या कैश बेसिस पे परचेज करते हैं। नाउ स्टॉक, स्टॉक जो होती है वो हमारी इन्वेंट्री होती है जिसे हम सेल परचेज करते हैं। कोई भी गुड्स होती है वो बल्क में हमारे पास, या तो हम उसका प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम कहीं से उसे परचेज करते हैं। वो सारी इन्वेंट्री जो हमारे यहाँ अनसोल्ड लाइंग रहती है, यानी कि जो बिक गई वो तो परचेज सेल में चला गया, जो हमने खरीदा वो परचेज में आ गया, लेकिन जो अभी भी खरीदने के बाद हमारे पास पड़ी हुई है, दीज आर द स्टॉक्स। तो ये एक तरह से अनसोल्ड लाइंग स्टॉक है कंपनी का, जिसे हम स्टॉक इन हैंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन है जो कोई भी स्टफ्स या जो हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है वो परचेज करते हैं, यानी कि हम उसे सेल करते हैं। ऐसे पर्सन या एंटिटीज जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, जिसे हमें रेवेन्यू मिलती है, वो डेटर्स कहलाता है। इनका मैक्सिमम विद इन ईयर हम इनसे पैसे ले लेते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो मैक्सिमम विद इन ईयर, ये मोस्ट ऑफ अगर मोर देन ईयर जाती है तो वो दैट इज नॉट बेनिफिशियल। और क्रेडिटर, क्रेडिटर ठीक इसका उल्टा टर्म है। दैट मीन्स वो एंटिटीज जिनसे हम सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, या तो खुद के कंज्यूम के लिए, अपनी एंटिटीज के कंजम्पशन के लिए, या फिर हम उसे री प्रोडक्ट करके हम उसे रीसेल करते हैं। तो जिनसे हम प्रोडक्ट लेते हैं उन्हें हमें पेमेंट करनी होती है, तो जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है वो क्रेडिटर होते हैं। सो दीज आर द 20 टर्म्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप अगर आपको मैंने काफी चीजें क्लियरली बताई हैं यहाँ पे, बट इफ यू थिंक कि आपको और इलोब्रेशन या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वो अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं उसका विथ एक्सप्लेनेशन रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम।